स्टूडेंट्स कैसे आप लोग? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी क्वेश्चंस कर रहे थे और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने वो सारा क्वेश्चंस देखा था जिसमें आपका बेस नहीं चेंज कर रहा, आपने गौर नहीं किया होगा। बट पिछले क्वेश्चंस को देखो तो बेस किसी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं कर रहा था, बेस ऑलवेज डिफाइन था, बेस को डिफाइन नहीं करना पड़ रहा था। ठीक, आज जो क्वेश्चन करेंगे वो सारा बेस वेरिएबल होगा, बेस चेंज कर सकता है। डेफिनेशन में आपको बेस को भी डिफाइन करना होगा। जब लॉग को डिफाइन करने जाओगे ना तो बेस को भी डिफाइन करना होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व लॉग एक्स बेस एक्स ग्रेटर देन 1। सॉल्व एक्स स्क्वायर बेस एक्स ग्रेटर देन 1। ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले लॉग को डिफाइन कर लो कि लॉग कब कब डिफाइन होगा। लॉग को डिफाइन होने के लिए आर्गुमेंट को भी डिफाइन होना चाहिए, बेस को भी डिफाइन होना चाहिए। आर्गुमेंट को डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। बेस को डिफाइन होने के लिए बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल्स टू 1। बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल्स टू 1। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा तो जाके लॉग डिफाइन हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और इस केस में क्या आएगा? पॉजिटिव बट 1 को छोड़ के। अब वैसा एक्स लेंगे जिसपे दोनों कंडीशन एक साथ साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, दैट मींस इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दो, यहाँ पे पॉइंट 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। ये बोला कि सारा रियल नंबर ले सकते हो 0 को छोड़ के, सारा रियल नंबर ले सकते हो 0 को एक्सेप्ट 0। ये क्या बोल रहा है? 0 से आगे एक्सक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 1, 0 से ग्रेटर एक्सक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 1। कॉमन पार्ट देख, 0 to 1 and 1 to infinity। तो x belongs to open interval 0 to 1 union 1 to infinity। इसी x के लिए लॉग डिफाइन है। ठीक, लॉग किस x के लिए डिफाइन है वो तो निकाल लिए। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशन सॉल्व करने में भी एक प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे कि सर ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी कुछ पता ही नहीं है कि कब ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। बेस तो वेरिएबल है ना, बेस तो फिक्स नहीं है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे इनइक्वालिटी अफेक्टेड होता है ना। अगर x का वैल्यू बेस 1 से ज्यादा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, और बेस 1 से कम होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। ठीक, बट यहाँ पे तो बेस वेरिएबल है, तो इस केस में आपको दो केस डिवाइड करना होगा बेस के ऊपर। बेस को बेसिस लेते हुए एक केस में बेस ग्रेटर देन 1, इस केस में इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। और सेकंड केस बेस लेस देन 1, नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं, 1 कभी होगा नहीं। तो एक ये वाला केस, एक ये वाला केस। ठीक, जब बेस ग्रेटर देन 1 लोगे लॉग इंक्रीजिंग आएगा, इनइक्वालिटी सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन x टू द पावर 1। और इस केस में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, लेस देन x। डाउट है किसी को? बच सकता है तो कुछ नहीं, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे 2 पॉइंट आएगा 0 एंड 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। x belongs to minus infinity to 0 union 1 to infinity। इस केस में देखो x स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0, नंबर लाइन पे 2 पॉइंट आएगा 0 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x belongs to 0 to 1। इस दोनों केस का यूनियन लिया इंटरसेक्शन। यूनियन क्योंकि दोनों केस तो डिफरेंट है ना, वो केस है फॉर ग्रेटर देन 1 के लिए वो काम करेगा और ये फॉर लेस देन 1 के लिए काम करेगा। ठीक, तो अच्छा ये केस हो गया क्या कंप्लीट? इसको सॉल्व के ये आंसर आए, इसको ये आंसर ले सकते हैं क्या? नहीं सर, अभी तो पहले इस केस के साथ इंटरसेक्शन लो, क्योंकि ये तभी होगा जब x ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 तो इस दोनों का इंटरसेक्शन लोगे ग्रेटर देन 1 तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, x बिलोंग्स टू फाइनली 1 टू इंफिनिटी रहेगा। इस केस में देख x 0 to 1, यहाँ देख x 0 to 1, इस दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे तो सेम आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब इस दोनों का यूनियन लेके इसके साथ इंटरसेक्शन, इस दोनों का यूनियन लेके इसके साथ इंटरसेक्शन,
तो हम लोग को इनइक्वेशन सॉल्व, तो ये इनइक्वेशन थोड़ा ना है, ये तो लॉ का डेफिनेशन है। तो इनइक्वेशन सॉल्व करने के बाद फाइनली आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to infinity, 0 to 1 यूनियन 1 to infinity, इसका और इसका इंटरसेक्शन यही आ जाएगा ना। देख इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इस दोनों का इंटरसेक्शन सेम यही आ जाएगा। तो फाइनली आंसर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to infinity, यही हो जाएगा इस इनइक्वालिटी का आंसर। गौर से देखना, पहला क्वेश्चन था बहुत इजी था, हमेशा इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। चेंजेस कहां कहां हुआ, तो पहले सर डेफिनेशन में चेंजेस होगा, सर इसको भी डिफाइन करना होगा, इसको भी डिफाइन करना होगा, कर लिए डिफाइन। फिर सॉल्व करने में, सर सॉल्व करने में भी आपको दो केस लेना होगा। एक केस जब बेस 1 से ज्यादा लोगे वो इंक्रीजिंग होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। और सेकंड केस व्हेन बेस लेस देन 1, बेस लेस देन 1 इनइक्वालिटी का साइन चेंज करके फिर सॉल्व करना होगा। ठीक, इस केस में जो आंसर आएगा वो आंसर तभी वैलिड है जब ये वैलिड है, दोनों का इंटरसेक्शन लेके एक आंसर निकालेंगे। इस केस का और इसका इंटरसेक्शन लेके एक आंसर निकालेंगे, फिर दोनों का यूनियन किए, ये सॉल्व करके आंसर आएगा। सॉल्व करने के बाद, इसको इनइक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये आंसर होगा क्या, नहीं सर अभी कैसे, पहले डिफाइन तो कर लो इसको, इसका वही पार्ट लेंगे जो इसमें लाई करेगा और इसका पूरा का पूरा पार्ट इसमें लाई कर रहा है, तो फाइनली वही आंसर लिख सकते हैं। नोट कर लो इसको। बढ़िया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व log x स्क्वायर माइनस x बेस x प्लस 3 लेस देन 1। पहले log को डिफाइन करते हैं, या पहले सॉल्व भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व करने में आपको दो केस लेके चलना होगा, बेस वेरिएबल है, दो केस लेके चलना होगा। सर एक केस एज्यूम किया ना, बेस ग्रेटर देन 1, दैट मींस x प्लस 3 ग्रेटर देन 1, और एक केस एज्यूम किए x प्लस 3 लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। ठीक है, बढ़िया के। चलो इस केस में x ग्रेटर देन -3 आ गया ना, x ग्रेटर देन -2, और इस केस को देखो तो x लाइज बिटवीन -3 टू -2। ठीक है, चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस केस में लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे मींस x स्क्वायर माइनस x लेस देन x प्लस 3 होल टू द पावर 1। सॉल्व करो इसको, x स्क्वायर माइनस x लेस देन x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन पे दो पॉइंट आएगा, -1 एंड 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फाइनली x बिलोंग्स टू -1 to 3। यही इसका आंसर होगा क्या, इस केस का आंसर यही होगा क्या, नहीं सर अभी नहीं, पहले आप केस तो सेटिस्फाई कराओ। -2 से ऊपर का ही पॉइंट ले सकते हो आप, -2 से ऊपर का पॉइंट ले सकते हो। हाँ सर पूरा तो -2 से ऊपर है, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेने के बाद क्या दिखेगा, इंटरसेक्शन लेने के बाद यही आ जाएगा ना, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 3 तक। ठीक, सिमिलरली ये केस सॉल्व करो। इस केस में सर बेस आपने 0 to 1 लिया है, डिक्रीजिंग लॉगरिथम होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा, दैट मींस x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन x प्लस 3। वैसे पूरा नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ वही चीज सॉल्व किया ना, तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लो, कॉमन पार्ट,
कॉमन पार्ट क्या आएगा? नेक्स्ट देख, ये बोल रहा है -3 से लेके -2 तक निकालेगा, नहीं दिख रहा है तो नंबर लाइन लिए, नंबर लाइन पे इसका एंड पॉइंट -1, इसका एंड पॉइंट 3, इसमें -3 और -2, नहीं ये बोल रहा है -1 से पीछे 3 से आगे, ये बोल रहा है -3 to -2, -3 to -2, कॉमन पार्ट क्या है? -3 to -2, x बिलोंग्स टू -3 to -2, ठीक है, बढ़े आगे। अब लॉग को डिफाइन करते हैं। तो लॉग को डिफाइन करने में, लॉग को डिफाइन करने में किस किस चीज को डिफाइन करना होगा? आर्ग्यूमेंट को और बेस को। बट पता है आप लोग आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर चुके हैं, देखो आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 1, आर्ग्यूमेंट लाइज बिटवीन, सॉरी बेस को डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, बेस ग्रेटर देन 1, बेस लाइज बिटवीन 0 to 1, तो बेस को पहले ही डिफाइन कर चुका है, डिफाइन करोगे भी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्यों फालतू डिफाइन करने जाए, सॉल्व करते टाइम ही बेस डिफाइन हो जाता है, इसलिए पहले इक्वेशन सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। हाँ, अब सिर्फ डिफाइन करना होगा आर्ग्यूमेंट को। आर्ग्यूमेंट को डिफाइन होने के लिए x² - x पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मींस x into x - 1 पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर लाइन पे 2 पॉइंट आएगा, 0 and 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो -∞ से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, आंसर तो वही पार्ट लेंगे। अब देख ये आया और वो आया, कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये और वो कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है? सर ये पूरा इसके अंदर है, वो पूरा नहीं है, तो इसका जो सॉल्व करके आंसर आया, इसमें क्वेश्चन हटा है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद जो आया, तो दिस यूनियन बेस है ना, x बिलोंग्स टू -3 to -2 यूनियन -1 to 3। अब इसका और इसका कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, तो नंबर लाइन लो, नंबर लाइन -3 -2 -1 +3 +1 and 0, 0 1 and 3, ये पूरा 0 से पीछे 1 से आगे, ये बोल रहा है -3 to -2 यूनियन -1 to +3, कॉमन पार्ट देखो, कॉमन पार्ट आएगा -3 to -2, फिर -1 to 0, फिर 1 to 3, फाइनली आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -3 to -2 यूनियन -1 to 0 यूनियन 1 to 3। सही है, ए हो जाएगा आंसर। बढ़ सकते हैं आगे। ध्यान से देख ले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमेशा फिर से वो बोल रहे हैं पहले इक्वेशन सॉल्व करना, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने में बेस ऑलरेडी डिफाइन हो जाता है, तो बेस को आपको फिर से डिफाइन नहीं करना होगा, ठीक। अगर पहले डिफाइन करने जाओगे तो वहां पे पहले बेस को डिफाइन करके ही आगे बढ़ना होगा, वरना फिर प्रॉब्लम सोचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि सर बेस को डिफाइन किए नहीं, सिर्फ आर्गुमेंट डिफाइन करके आगे बढ़ रहे हैं। बट अगर ये पार्ट करोगे तो दिखेगा ना साफ साफ कि आर्गुमेंट तो डिफाइन, सॉरी बेस तो डिफाइन कर चुके हैं, अब सिर्फ आर्गुमेंट डिफाइन करेंगे, ठीक है। पहले सॉल्व कर लिया करो। सॉल्व करते टाइम बेस का 2 केस लोगे, एक 0 to 1 लाई करेगा, एक ग्रेटर देन 1 लाई करेगा। 0 to 1 वाले में इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लेंगे सॉल्व करते टाइम, ग्रेटर देन 1 वाले में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे। दोनों केस को इंडिविजुअली सॉल्व करके दोनों का यूनियन लेंगे, ठीक। अच्छा, सॉल्व करते टाइम जो
केसेस होता है नहीं, बेस ग्रेटर देन 1 वाला, उसके साथ आंसर का इंटरसेक्शन लेना मत भूलना, क्योंकि ये केस तभी वैलिड है जब ये वैलिड है, नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व 2 log x base 3 minus 4 log 27 base x less than equals to 5 times x, so less than equals to 5, और क्वेश्चन में गिवन है x greater than 1, x greater than 1 ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक? दैट मीन्स पहले से ही ना बेस को डिफाइन कर दिया, आर्गुमेंट को डिफाइन, तो डेफिनेशन यहाँ पे करना ही नहीं है। देखो ना साफ साफ x ग्रेटर देन 1 बोल दिया तो आर्गुमेंट भी डिफाइन हो गया, बेस भी डिफाइन हो गया ना। ग्रेटर देन 1 में तो आर्गुमेंट भी डिफाइंड है, बेस भी डिफाइंड है, ठीक? तो उसको डेफिनेशन डिफाइन करने का कोई जरूरत नहीं है। अब सीधा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो तो 2 टाइम्स log x बेस 3 माइनस 4 टाइम्स log 3 क्यूब का 3 बाहर, 3 बेस x लेस देन इक्वल्स टू 5, log x बेस 3 को t एज्यूम कर लो, log x बेस 3 को एज्यूम कर रहे t, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2t, और ये देख बहुत से -12 बाई t लेस देन इक्वल्स टू 5, सॉल्व करके पहले t का वैल्यू निकालो, 2t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 12 2t स्क्वायर, सॉरी 2t स्क्वायर माइनस 12 डिवाइडेड बाई t लेस देन इक्वल्स टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, पहले बात चेक कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी करेंगे जब इसका साइन कंफर्म हो, क्रॉस इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करते हैं, हाँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल से नहीं करते, करते हैं जब साइन कंफर्म हो। इसका साइन कंफर्म है क्या? इसका साइन हम लोगों को पता है, हाँ सर बिल्कुल पता है, x दिया हुआ ग्रेटर देन 1, x आप ग्रेटर देन 1 लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, देख लो x आप ग्रेटर देन 1 लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये आ गया तुम्हारा 2t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 12 लेस देन इक्वल्स टू 0, फैक्टराइज करो इसको, 12 into 2 24, 8 3 24, 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3t माइनस 12 लेस देन इक्वल्स टू 0, 2t कॉमन लेंगे तो t माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे, t माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, नंबर लाइन पे माइनस 3/2 एंड 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो t का हम लोग को नेगेटिव चाहिए ना, हम लोगों को नेगेटिव चाहिए। अच्छा एक चीज और, जो लोग यहाँ पे t कंसीडर कर रहे हो वो t कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं सर वो t कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो बीच में ना 0 डाल दो, नेगेटिव वाले पार्ट को लेंगे ही नहीं। एक्चुअली में अगर इक्वालिटी को सिर्फ देखो तो आंसर आएगा t का वैल्यू आएगा -3/2 to 4, बट t कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो t को लिखेंगे t बिलोंग्स टू 0 to 4, t बिलोंग्स टू 0 to 4 क्लोज इंटरवल इक्वालिटी है। सही यहां तक? अगर एक्चुअली क्वाड्रेटिक का इनइक्वालिटी होता, t के बारे में कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं होता ना, तो -3/2 to 4 लेते, बट t तो यहाँ गारंटी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में t का वैल्यू आ ही नहीं सकता, तो इसमें से t का 0 to 4 वाला ही पार्ट ले पाएंगे ना, पूरा ये पार्ट तो नहीं ले पाएंगे, तो t बिलोंग्स टू 0 to 4 क्लोज्ड इंटरवल इक्वालिटी भी है, ठीक? देखो इसको, यहां तक सॉल्व करने में आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा, और लॉग का कोई पर्टिकुलर वैसा यूज भी नहीं है यहां तक। इसके बाद देखते हैं t है क्या, तो log x बेस 3, इसका वैल्यू लाई कर रहा है 0 to 4, अब यहां से सॉल्व करके x नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो तो x लेस देन इक्वल्स टू 3 to the power 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 3 to the power 0, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 81, x लाइज बिटवीन 1 to 81, ये हो जाएगा आंसर।
नोट करो जैसे बढ़िया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व log x plus 1 by x log x minus 1 by x minus 2 greater than 0। ठीक है, ध्यान से देखो चलो। बढ़िया के सुनो, इसके बारे में क्या है बेस x प्लस 1 बाई एक्स के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? देखने से पहले भी बता चुके, फिर से बता रहे हो, आगे हमेशा याद रखोगे। किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से ऐड करेंगे। किसी भी पॉजिटिव नंबर, एक केस में x पॉजिटिव लेते हैं और एक केस में x नेगेटिव लेते हैं। अब इससे कोई मतलब नहीं है, अलग से थ्योरी बता रहे कहीं साइड में लिखेगा, ठीक। किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से ऐड करोगे ना, पॉजिटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर को उसके रेसिप्रोकल से ऐड करोगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक। और किसी नेगेटिव नंबर को उसके रेसिप्रोकल से ऐड करोगे तो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू -2 आएगा। किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से ऐड करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, और किसी भी नंबर को किसी नेगेटिव नंबर को उसके रेसिप्रोकल से ऐड करोगे तो लेस देन इक्वल्स टू -2 होगा, ठीक। इस चीज को आज के बाद हमेशा ध्यान रखोगे, पक्का, ठीक है। लिख लो कहीं पे। और ये हम लोग पढ़ेंगे तो सीक्वेंशियल सीरीज में जब AMGM पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये चीज हम लोग प्रूव कर लेंगे, ठीक। सोचे आपने, अच्छा ये चीज बेस दो ही केस पॉसिबल है, आइदर ग्रेटर देन 1 और लाइज बिटवीन 0 to 1। ये कभी 0 to 1 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो आइदर ग्रेटर देन 2 होता है और लेस देन -2 होता है। -2 वाला चलेगा नहीं, लॉग डिफाइन होगा नहीं, तो बस एक केस चलेगा, x plus 1 by x ग्रेटर देन 2 ना, यही हो सकता है ना। चलो ठीक है, x plus 1 by x ग्रेटर देन 2 है, दैट मींस ये वाला लॉग नेगेटिव चलेगा क्या? लेस देन -2 होगा, लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो x plus 1 by x को ग्रेटर देन 2 होना ही पड़ेगा। तो इस लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 है ना, गारंटी वेरिएबल है बट ग्रेटर देन 1 है, ठीक। तो इसके बेस में दो केस नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर बाय चांस तुम कंसीडर कर भी लेते हो कि x plus 1 by x ग्रेटर देन 1 और x plus 1 by x लाइज बिटवीन 0 to 1, फिर दिमाग में आया सर ये तो 0 to 1 होता ही नहीं है, ये केस पॉसिबल ही नहीं है। और ये तो हमेशा हर पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन 1 होता है ना, इवन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लो, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 तो आएगा ही ना। तो यहाँ पे सर x कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट कर सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to infinity, ठीक है। ये केस होगा ही नहीं, बस ये केस सॉल्व करना है। अच्छा, इस केस के अकॉर्डिंग आर बेस ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो लॉग इसका आर्ग्यूमेंट दिस ग्रेटर देन दिस टू द पावर 0, तो लॉग x minus 1 डिवाइडेड बाय x minus 2 ग्रेटर देन इसका पावर 0 करोगे 1 आएगा। चेक कर ले एक बार, यहां तक सही है पक्का। और भी कुछ मन में आया तो बोल देते एक बार। अब इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, डिफाइन बाद में कर लेंगे, ठीक। इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, डिफाइन बाद में कर लेंगे। अब यहां देख, यहां बेस क्या है 10, मतलब बेस यहां पे भी ग्रेटर देन 1 है, तो x minus 1 डिवाइडेड बाय x minus 2 ग्रेटर देन 10 to the power 1, दैट मींस 10
सही है ना। यहाँ पे बेस कितना है 10, इनइक्वालिटी सॉल्व करो तो 10 टू द पावर 1 लिखोगे ना, तो 10 बढ़ सकते हैं आगे। अब यहाँ से तो सॉल्व करने आता है हम लोग को, इनइक्वालिटी तो बहुत पढ़ चुके हैं, यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, चलो बेस आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करते हैं। आर्ग्यूमेंट, इस लॉग का आर्ग्यूमेंट ये वाला, इस लॉग का आर्ग्यूमेंट ये वाला, तो लॉग x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 बेस 10 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड इस लॉग को डिफाइन करने के लिए x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही है, पक्का। यहां से देख x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 1 आ गया। यहां से देख x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 आ गया। और वहां से देख x माइनस 1 ग्रेटर देन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 10 आ गया। अब एक चीज है, या तो माइंड यूज करो या गधा वाला मेहनत करो। गधा वाला मेहनत करोगे तो ये केस सॉल्व करोगे, ये केस सॉल्व करोगे, ये केस सॉल्व करोगे, फिर तीनों का इंटरसेक्शन लोगे। और थोड़ा दिमाग यूज करना बच्चा, तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो तो गारंटी इस दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना। अगर आप ग्रेटर देन 10 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 दोनों होगा ना। अगर हम लोग ग्रेटर देन 10 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा। उस x पे जो यहां से x निकल के आएगा, उस x पे ये वाला चीज ग्रेटर देन 10 होगा ना, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 भी होगा, ग्रेटर देन 2 भी होगा। तो थोड़ा दिमाग यूज करो, तो इस दोनों केस को सॉल्व करने का कोई जरूरत है ही नहीं। जो भी आंसर आएगा ना यहीं से आएगा। सॉल्व करोगे भी ना और इंटरसेक्शन भी लोगे ना तो भी यही आंसर आएगा। ठीक, तो सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस 10 ग्रेटर देन 0, x माइनस कितना हो गई है, तो कितना आएगा प्लस 20 माइनस 1 19 माइनस 9x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। नंबर 9 पे 2 पॉइंट आएगा, एक 19 बाई 9 और एक 2, एक आएगा 2, एक आएगा 19 बाई 9 और 2 से ज्यादा है। तो 19 बाई 9 एंड 2 पॉजिटिव, पहला नेगेटिव आएगा इस केस में, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हम लोग को पॉजिटिव चाहिए, तो x बिलोंग्स टू 2 to 19 by 9, यही आंसर होगा। ठीक, ऑब्वियसली इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। कुछ यहां से इंटरवल आता है, कुछ यहां से इंटरवल आता है, फिर इंटरसेक्शन तो लेता ना। इंटरसेक्शन में जो सबसे छोटा होता है वही तो आंसर होता है। तो इसको सेटिस्फाई करना तो ये आंसर होगा। सबसे अच्छा यहां समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। ये बोला ग्रेटर देन 1, ये बोला ग्रेटर देन 0, ये बोला ग्रेटर देन 10। कौन सा सॉल्व कर देंगे तो जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे? सर ऑब्वियसली इसको सॉल्व कर दो, तीनों सेटिस्फाई। इसको सॉल्व करोगे तीनों सेटिस्फाई करेगा क्या? अगर ग्रेटर देन 0 सॉल्व करते हैं तो वो गारंटी ग्रेटर देन 10 भी होगा? नहीं सर, हो सकता है 10 से छोटा भी हो। ग्रेटर देन 1 सॉल्व करेंगे, ग्रेटर देन 1 सॉल्व करेंगे वो गारंटी ग्रेटर देन 10 होगा? नहीं सर, हो सकता है वो 1 से 9 के बीच में भी आ जाए। इसको सॉल्व करेंगे, ग्रेटर देन 10 सॉल्व करेंगे तो गारंटी ग्रेटर देन 0 भी होगा और ग्रेटर देन 1 भी होगा। ठीक, तो थोड़ा दिमाग पास में रखना, हमेशा इजी हो जाएगा। नहीं बस एक पैटर्न रट्टा मार रहे हो तो करो जो करना है। तो आंसर होगा 2 to 19 by 9। एक एक क्वेश्चन को 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, हर एक स्टेप क्लियर ना हो जाए ना तब तक ट्राई करो। ठीक, फालतू का क्वेश्चन टिक करना कोई एम नहीं होता कि मुझे मॉड्यूल का सारा क्वेश्चन टिक कर करके आगे बढ़ना, वैसे बन गया सब। ढंग से बनाओ। अगर कुछ भी पॉइंट मिस हो रहा है ना, कुछ भी चीज आप इग्नोर करके टिक मार रहे हो क्वेश्चन को, तो आप लॉस कर रहे हो। ठीक, आपको लॉस करवाओगे।
अगर हर एक स्टेप क्लियर है तभी क्वेश्चन को टिक करना, वरना उसी पे टाइम दो, ज्यादा बेटर होगा। फालतू क्वेश्चन स्किप कर करके नंबर कलेक्ट करना कि सर मैंने 50 क्वेश्चन बनाया, 100 क्वेश्चन बनाया, कोई फायदा का चीज नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर उससे भी कुछ छोटा मेथड दिखता है तो ट्राई करो, ठीक। कभी भी किसी चीज पर जहां भी आप गलती करते हो क्वेश्चन बनाते टाइम आपके दिमाग में मैसेज जनरेट होता है कि हम उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, बट फिर भी ऊपर से टिक करके चल देते हैं आगे। सबके साथ ही होता है, वो सबसे बड़ा मिस्टेक है। बिल्कुल नहीं, टिक करके आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो एक हल्का सा भी स्टेप को मिस मत करो, स्किप मत करो, उसको समझ के ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, log of solve log of x squared minus 10x plus 22 greater than 0 बेस है log x by 2 बेस 2, ये पूरा बेस है, ठीक, ये पूरा ना इस log का बेस है। तो देखते हैं, सॉल्व करें, पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। सॉल्व करने के लिए दो केस यहां पे लेना होगा आपको, क्योंकि बेस के बारे में कुछ भी गारंटी के साथ नहीं बोल पाएंगे कि वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो दो केस लेना होगा, एक केस में बेस x by 2 बेस 2, ये पूरा बेस ग्रेटर देन 1, एंड सेकेंड केस बेस लाइज बिटवीन 0 to 1। यहाँ पे बेस भी डिफाइन हो गया और इनइक्वालिटी का केस भी डिवाइडेड हो गया। बेस डिफाइन हो गया और दो केस डिवाइडेड हो गए, ठीक। जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम कुछ नहीं सोचना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। दैट मींस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 ग्रेटर देन दिस टू द पावर 0, दैट मींस 1। चेक कर ले, डाउट है किसी को? और इस केस में x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 लेस देन 1, ठीक। सॉल्व तो कर लोगे ना, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज होगा, 11 नहीं आएगा ना, 21 7 3 x माइनस 7 इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन 3 7 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चेक करते हैं ना, माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 7 से इंफिनिटी, और यहां से क्या आएगा, यहां से लेसर वाला है ना, तो x बिलोंग्स टू 3 to 7। अब सर इसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा, और ये है क्या, ये क्या है देखो तो, x by 2 ग्रेटर देन 2 to the power 1, x ग्रेटर देन 4 है यहाँ पर, ठीक, ग्रेटर देन 4, और ये क्या लिखा हुआ है, यहां से x निकालो, और यहां से x निकालते हैं तो x by 2 lies between 2 to the power 0 to 2 to the power 1, तो x lies between 2 to 4, ठीक। इस दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो x बिलोंग्स टू, देखो तो 3 to 4 आ जाएगा ना, x बिलोंग्स टू 3 to 4, x बिलोंग्स टू 3 to 4, x बिलोंग्स टू 3 to 4, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन लोगे ग्रेटर देन 4 वाला पार्ट, तो सिर्फ ये काउंट होगा ना, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन लेके आंसर लिखोगे तो x बिलोंग्स टू 7 to infinity। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया, दैट मींस इसका यूनियन, तो फाइनली सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया, x बिलोंग्स टू 3 to 4 यूनियन 7 to infinity, ये आंसर होगा क्या? नहीं सर अभी नहीं, पहले तो लॉ को डिफाइन किए नहीं है, लॉ को डिफाइन करेंगे और फिर इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ये तो सॉल्व किए, ठीक। अब इंटरसेक्शन लेंगे लॉ को डिफाइन करने के बाद, बढ़ाएंगे दिखा दे से नोट कर लो।
चलो देखते हैं आगे। तो फाइनली ये हम लोग अभी सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया 3 to 4 7 to infinity, 3 to 4 7 to infinity, x belongs to 3 to 4 union 7 to infinity। अच्छा लॉग को डिफाइन करते हैं। लॉग बेस तो डिफाइन कर चुका ना, पहले भी बोल चुके, बेस सॉल्व करते टाइम में डिफाइन हो जाता है, इसलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। आर्गुमेंट को डिफाइन करो, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। बढ़िया है, देखते हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 100 माइनस 4ac 88 डिवाइडेड बाई 2a, दैट मीन्स 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 22, 25 माइनस 22 3, 5 प्लस माइनस रूट 3। नंबर लाइन पे 2 पॉइंट आएगा, एक 5 माइनस रूट 3 और एक आएगा 5 प्लस रूट 3। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हम लोग को पॉजिटिव चाहिए, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 5 माइनस रूट 3 यूनियन 5 प्लस रूट 3 टू इंफिनिटी। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो नंबर लाइन पे 1.7 आएगा। ये तो 5 प्लस रूट 3 का लगभग वैल्यू कितना होगा, 7 से छोटा होगा, बीच में 5 प्लस रूट 3 रहेगा, ठीक है। फिर 4 आएगा और 5 माइनस रूट 3 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 5 माइनस रूट 3, रूट 3 होता 1.732, उसको 5 से माइनस करोगे तो 3 से ज्यादा होगा ना, 3 से ज्यादा होगा, तो 5 माइनस रूट 3 यहाँ पे आएगा, 3 उसके पीछे आएगा। सारा पॉइंट आ गया, देखने पर ये बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से लेके यहां तक यूनियन 5 प्लस रूट 3 से इंफिनिटी, और ये बोल रहा है 3 to 4 यूनियन 7 to इंफिनिटी। कॉमन पार्ट देख, कॉमन पार्ट ये आया और ये आया, तो कॉमन पार्ट हो गया 3 to 5 माइनस रूट 3 यूनियन 7 to इंफिनिटी। ये फाइनली आंसर हो गया। चेक कर ले, कहीं किसी को डाउट है तो पूछ लेना। डाउट होगा ही, कहना जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे हर क्वेश्चंस को दोबारा और एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक गलती कहां पे होता है ना वो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको देख के समझ में आ भी रहा होगा, फील हो रहा होगा ना, फील हो रहा है सर आप जो बोल रहे हो ना सही बोल रहे हो, इतना फील हो रहा है। गलती कहां हो सकता है, प्रॉब्लम कहां हो सकता है ना, वो प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व log x squared plus 1 divided by mod of x minus 1 base 2 base 0.1 less than 0। ठीक है, दोनों लॉग का बेस डिफाइन है पहले से, दोनों लॉग का बेस डिफाइन है पहले से और आर्ग्यूमेंट भी डिफाइन है पहले से। कॉर्ड को देख रहे हो, कभी नेगेटिव होगा, ये कभी जीरो होगा, कभी जीरो नहीं होगा, तो बेस आर्गुमेंट दोनों डिफाइन है, बस सॉल्व करना है। पहले इस दिस इक्वल्स टू दिस टू द पावर 0 ना, पहले ये होगा ना log x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x माइनस 1 बेस 2 लेस देन है और बेस 0.1 है, इक्वलिटी चेंज कर जाएगा 0.1 टू द पावर 0। ठीक है, ठीक है, तो log x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x माइनस 1 बेस 2 ग्रेटर देन 1 आ गया। और फिर से लॉग हटाओगे तो दिस इक्वल्स टू दिस टू द पावर 1, और इस बार इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसका बेस 1 से ज्यादा है, तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन ग्रेटर देन 2 टू द पावर 1। अब
सॉल्व कर ले। अब यहाँ पे मॉडुलस सॉल्व करना है, लॉग का तो कुछ ज्यादा टेंशन है नहीं, मॉडुलस सॉल्व करना है। इसको छापो पहले जल्दी से। फाइनली आइटम होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 2। मॉडुलस सॉल्व करने के लिए भी ना दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, आपको अच्छे से बताएंगे। मॉडुलस फंक्शन पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, होगा मॉडुलस फंक्शन ही है, उसमें अच्छे से बताया जाएगा। दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है। एक पार्ट जब मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव हो, दैट मींस x माइनस 1 पॉजिटिव, और दूसरा पार्ट x माइनस 1 नेगेटिव। अच्छा, इक्वल्स टू 0 यहां भी डाल सकते हो, यहां भी डाल सकते हो, बट किसी एक जगह। अच्छा, नीचे है ना, 0 होगा ही नहीं। अच्छा, इस केस में नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो मॉड 0 हो ही नहीं सकता, तो इक्वलिटी मत डालना। ठीक, इक्वलिटी मत डालना क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा ना, नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो इक्वलिटी वाला केस होगा ही नहीं। ठीक, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है ना, उसको एक बार पॉजिटिव किए, एक बार नेगेटिव किए। जब पॉजिटिव होगा तो मॉड का कोई वैल्यू नहीं, जब मॉड के अंदर पॉजिटिव होगा तो मॉड का कोई वैल्यू नहीं, मॉड को ऐसा ही हटा दो, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। जब मॉड के अंदर नेगेटिव होगा तो मॉड हटाने के बाद उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाया जाता है ना। सही है, पक्का सोच रहे हो? चलो अब तो सॉल्व कर लेंगे ना, तो नॉर्मल इनइक्वालिटी है, सॉल्व कर लेंगे। चलो, लॉग हो, मॉड हो, बॉक्स हो, ये हर फंक्शन में लॉग हटाओ नॉर्मल इनइक्वालिटी, मॉड हटाओ नॉर्मल इनइक्वालिटी, बेसिकली वही सॉल्व करना। बस 2 स्टेप 3 स्टेप में स्टार्टिंग का लॉग या मॉड प्रॉब्लम करता है। बहुत लेंथी जो होता है ना, वो इनइक्वालिटी ही आके फंसता है लास्टली। अगर ढंग से देखोगे तो लॉग और मॉड का ज्यादा यूज नहीं होता है क्वेश्चन को, बस 2-3 स्टेप। उसके बाद हर क्वेश्चन में देख ले, बेसिकली हम लोग सॉल्व क्या कर रहे हैं, हम लोग इनइक्वालिटी ही सॉल्व कर रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसको हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। 1 अपॉन x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद ग्रेटर देन 1 ही आंसर आएगा। इस केस में ये केस क्या है, x लेस देन 1 का, ये तो डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 1 अपॉन 1 माइनस x पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 माइनस x पॉजिटिव होना चाहिए, x लेस देन 1 आ गया। इसका और इसका इंटरसेक्शन लोगे तो वही आ जाएगा, लेस देन 1। ठीक, फाइनली आंसर कितना आया देखो, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। तो x बिलोंग्स टू, और कुछ नहीं प्रॉब्लम है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, x belongs to all real number except 1। गलती की है, बहुत मुश्किल यार, 2 था ना सर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 2, और इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 2। अच्छा, इस केस में x प्लस 1 पॉजिटिव है ना, x माइनस 1 पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। नंबर 9 में 2 पॉइंट आएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है ना। अच्छा, एक और से देखो क्या लिखा हुआ है, इसका d नेगेटिव है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और इस क्वाड्रेटिक का ऑल रियल नंबर आएगा, बट ऑल रियल नंबर लेंगे नहीं, वही केस वही लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे। इसको सॉल्व किए तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक, दैट मींस x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। सिमिलरली इस केस को सॉल्व कर रहे हैं, x माइनस 1 नेगेटिव है, तो ये पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 2 टाइम्स
minus 1, that means x square plus 2x plus minus 1 greater than 0. यहां से नंबर लाइन पे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी, डी में कितना आएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल कर लो तो माइनस 1 प्लस माइनस 4 कॉमन निकाल चुके हैं, 2 आ जाएगा, तो माइनस 1 प्लस रूट 2 और माइनस 1 माइनस रूट 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हम लोग को पॉजिटिव चाहिए, हम लोग को पॉजिटिव चाहिए, तो यहां से आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 माइनस रूट 2 यूनियन रूट 2 माइनस 1 टू इंफिनिटी। इसका वही पार्ट लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे, लेस देन 1 वाला पार्ट, लेस देन 1 वाला पार्ट, लेस देन 1, लेस देन 1, ये भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है, तो ये पूरा लेना होगा, इसमें से दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 माइनस रूट 2 यूनियन माइनस 1 प्लस रूट 2 टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये आंसर आएगा। ठीक, चेक कर ले, तो कुछ क्वेश्चन फोर्थ में मैं लिख रहा हूं, उसको सॉल्व नहीं करूंगा, क्लास के टाइम में सॉल्व कर दूंगा, आपको खुद से ट्राई करना। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है, log mod x base 3 greater than 2, second log x minus 4 divided by x 2x plus 5 base 2 less than 1, third log x square minus 2x minus 2 base 10 less than equals to 0, fourth f of x equals to under root log x square base 10, find set of all values of x for which f of x is real, for which f of x is real। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ 2 to the power log x minus 1 base 2 greater than x plus 5, sixth log mod of 4 minus 5x base 2 greater than 2, seventh log x plus 2 divided by x base 0.2 less than equals to 1, 8 log x squared minus 6x plus 12 base half greater than equals to minus 2। नोट करो सॉल्यूशन, सारा क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन नोट करो फिर सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ninth log x minus 2 base 1 minus x greater than equals to minus 1, 10th log x plus 2 into x plus 4 base 3 plus log x plus 2 base 1 by 3 less than half log 7 root 3, 11th log x squared minus 1 base x less than equals to 0। ये सारा सॉल्व करना हम लोग को क्लास के टाइम में,
और उसी टाइम में सॉल्यूशन बताएंगे, आंसर बताएंगे। ठीक, नोट करो सबको। आज की क्लास में यही ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक बचा हुआ है अभी भी, लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। नेक्स्ट क्लास में लॉग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय।